हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपसे कहा था, आने वाले आईपीएस, एसबीआई और आरआरबी जो क्लर्क का मेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको मैथ्स यानी कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूरी तरह से बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पूरा कवर कराया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी लेना चाहते हैं तो वो भी कोर्स हमारे ले सकते हैं, उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। और ये सभी बैच हमारे एप्लीकेशन पर आएंगे, वो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं कोक सर आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का बैच। आईपीएस, एसबीआई और आरआरबी क्लर्क का जो मेंस एग्जाम आने वाले हैं उसको टारगेट करते हुए हम लेकर चलेंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है, हमारे मेंस एग्जाम में 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और हमारा टारगेट रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। बहुत ही वीक स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा मेनली जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि 40 में से आप 20 मार्क्स तक आपको कैसे पहुंचाया जाए। तो आप कम से कम ये मान के चलिएगा कि कुछ दिन तक या हमारी ये क्लासेस ले लेते हैं तो ये तो आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपके 20 प्लस मार्क्स ही आने वाले हैं। कम से कम 20 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे, कन्फर्म है इस बात को। और हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा कि आप 30 प्लस स्कोर कर पाए। हम नहीं उस तरीके की तैयारी करवाने वाले आपको कि आपसे कह रहे हैं कि 40 में से 40 दिलाएंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिलेक्शन। और सिलेक्शन अगर आपके 25, 30 प्लस या 30 तक मार्क्स आते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। और हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि हमारा ओवरऑल क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो उसी सिलेक्शन के पर्पज से सिलेक्शन ओरिएंटेड हम आपके लिए बैच लेकर आए हैं, जहां पर पूरी इंग्लिश आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, जिसमें पूरा ग्रामर कवर होगा, हमारा वोकैबुलरी को कवर करेंगे और कॉम्प्रहेंशन सेक्शन को भी हम पूरा कवर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आज आपको पता है कि आप सभी को सबसे पहले एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस इंडिपेंडेंस डे पर हम लेकर आए हैं इस बैच को, इसलिए आपको अभी लॉन्चिंग के समय 2 दिन के लिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं। ये हमारा एक्स सर्विसमैन जो तैयारी कर रहे हैं या और भी जो भी लोग इन मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिलेक्शन, ऑपरेशन सिलेक्शन एक बैच लेकर आए हैं, जहां पर आपको पूरा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कवर कराया जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास हमारे जो डिस्काउंट प्राइस रहेगी आपकी, 2 दिन तक हम यहाँ पे आपको डिस्काउंट देने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो आप अगर इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो 14 और 15 अगस्त को इनरोल कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको ये जो बैच है इसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ को हम डिस्कस कर देंगे डिटेल में। और पूरा हम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा उस समय तक इस बैच को हम लेकर चलेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे और आपके जो भी वीक एरियाज होंगे उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांग बनवाते रहेंगे, इंप्रूव कराते रहेंगे। क्योंकि अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई भी कमी आ रही है तो आपको डेली बेसिस में एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लेकर चलेंगे। और मैं आपको बता दूं तो 2016 यानी कि 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ाया हुआ। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हूँ, जहाँ पर ये सुनिश्चित करता हूँ आपको कि आप एक बार पढ़ के देखिएगा। आपका ये बार बार पढ़ने का या सिलेक्शन ना होने का, जो हमारे देश को आज़ादी हुई मिली है 15 अगस्त को मिली थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिली थी। अब वही काम आप कर रहे हो कि आप भी अपने सिलेक्शन के लिए क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। तो इस स्ट्रगल से यानी कि इस चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, एक शानदार रेपुटेड आपको जॉब मिल जाए और आप आराम से अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, तो जुड़िए हमारे साथ इस बैच में, जहाँ पर आपके प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक्स लेके उस लेवल तक लेकर जाएंगे जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है। ठीक है, तो क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो हमारा बैच है इसकी खास बात क्या है भाई, क्या है इस बैच में जहाँ पर आपको इस बैच को लेना चाहिए। वाई दिस बैच, इस बैच को क्यों लें? तो देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट यू विल बिल्ड, यानी कि यहाँ पर इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आपका स्ट्रांग होने वाला है। तो देखिए, पहला स्ट्रांग ग्रामर फंडामेंटल्स, आपके जो ग्रामर के बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसको यही नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि एक वर्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है सेंटेंस में, और हम रट के चले जाते हैं कि भाई ये वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है। जब उसका डिफरेंट वहाँ पे फंक्शन आता है तो क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं।
तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आपके क्लियर कराए जाएंगे। ग्रामर के जो फंडामेंटल्स होते हैं बहुत बेसिक से और इतनी क्लैरिटी के साथ हम चीजें कर रहे होंगे कि आप एक बार पढ़ेंगे और जीवन भर आपको दोबारा कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और इसके अलावा हम क्या है, देखो हाई फ्रीक्वेंसी वोकैबुलरी एंड यूजेस, बहुत ही ज्यादातर बार बार एग्जाम में या जिस तरीके की वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स को आपके साथ बार बार हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिससे कि आपको साथ साथ में याद हो जाए। ठीक है। उनके यूजेस क्या होते हैं, इन पर बेस्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। प्लस फास्ट रीडिंग, स्मार्ट एलिमिनेशन, कि भी पैसेज आजकल क्या है बहुत लेंदी पैसेज आते हैं, आपको पता है। तो लेंदी पैसेज क्या होता है, इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है एग्जाम में कि आप उसको आराम से पढ़ें समझें। तो आपको स्किमिंग आना चाहिए एक तो। ठीक है, पैसेज को कैसे स्किम किया जाता है और फास्ट रीडिंग कैसे करें, फास्ट रीडिंग कैसे करें, इस पे हमारा डे 1 से फोकस रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बैंकिंग एग्जाम्स में। आगे और क्या पढ़ेंगे हम, मेंस लेवल एक्यूरेसी अंडर सेक्शनल टाइमिंग, भी जो लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें पेपर को कि कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन अप्रोच आपकी, कि एग्जाम में जो अप्रोच है जिस अप्रोच के साथ में आप फाइनल पेपर को अटेम्प्ट करेंगे वो अटेम्प्ट करना आपको हम क्लासेस में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करें और क्या हमारी स्ट्रैटेजी उसको लेकर होना चाहिए। ठीक है। आगे के व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, इसमें ऐसा क्या है जो इस चीज को डिफरेंट बनाएगा, इस बैच को डिफरेंट बनाने वाला है। भी कंसेप्ट हम सीखेंगे बहुत ही बेसिक से लेके हर चीज को, एग्जाम्पल्स प्लस प्रैक्टिस साथ में। प्रैक्टिस आपको क्लास में सफिशिएंट बहुत सारी करवाई जाएगी और प्रैक्टिस सीट्स आपको दी जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, हर चीज आपके लिए अवेलेबल होगी जो हमारे एग्जाम निकालने में हेल्प करने वाली है। और टॉपिक वाइज ड्रिल्स प्रैक्टिस करवाई जाएंगी आपको, है ना। प्रीवियस ईयर के जो पैटर्न होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, पैटर्न पर बेस्ड हमारे मॉक टेस्ट होंगे, हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सीट्स होंगी, वो सारी चीजें हम पीवाईक्यू को बेस मानकर कर रहे होंगे जिससे कि एग्जाम में किस तरीके से क्या अप्रोच हमारी होगी, बहुत ही शानदार तरीके से हम चीजों को सीख पाए। ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स द सेक्शनल टेस्ट, छोटे छोटे मिक्स आपको सेक्शनल टेस्ट कराए जाएंगे, है ना। जैसे इंग्लिश का हो गया तो पूरा एक हमारे एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे सेक्शन टेस्ट कर लेंगे हम, 20 क्वेश्चन का हो गया, 15 क्वेश्चन का हो गया, इस तरीके से। रेगुलर रिवीजन आपको कराया जाएगा भी लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया जाता है और उसको एनालिसिस करेंगे भी आपने पिछली क्लास में कितना सीखा, क्या सीखा, है ना। हर दिन आपको एनालाइज किया जाएगा, एनालिसिस होगा आपका कि कितना इंप्रूवमेंट आप डे बाय डे आपके अंदर आ रहा है। ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट, एक वीक में एक मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, जो कि फाइनल पेपर हमारा आएगा उस तरीके का होगा और वो आपको सॉल्व करना है। फिर हम उसको देखेंगे कितना आपने स्कोर किया, क्या गलतियां थी जो आपने की हैं, क्योंकि जितनी गलतियां आप क्लास में कर लोगे यकीन मानिए एग्जाम में उतनी ही कम गलतियां होंगी। जो अक्सर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो गलतियां करने से बचते हैं, फिर वो डायरेक्ट गलतियां कहाँ पे करते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट गलतियां करते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको इतनी सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्लास के साथ साथ कि जो गलतियां होने के चांसेस आपसे होंगे वो यहीं पर हो जाएं, क्लास में हो जाएं। और अगर आपको एग्जाम पेपर में कुछ नया मिल रहा है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई थी, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ नया मिला। आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरीके से पढ़ के जाइए, एग्जाम में कुछ नया ही नहीं मिला, वो होती है प्रिपरेशन। ठीक है। अब वैसे भी हमारा अभी टारगेट ये तो नहीं है कि 40 में से 40 नंबर लाना है भाई, आप भी 40 में से 40 नंबर नहीं लाना भाई, हमें अपना सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए आपका मिनिमम टारगेट होगा, हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो है आपको 20 प्लस स्कोर कराना पहले तो, फिर आपकी बेसिस पे हम आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आधार पे आप 20 प्लस से 30 प्लस तक पहुंच जाएंगे। और मैक्सिमम हमारा यही टारगेट है कि आपको 30 प्लस तक पहुंचा दिया जाए, 30 तक या 30 प्लस तक, यही हमारा टारगेट है। मिनिमम आपको 20 क्रॉस कराना ही कराना हमारा पर्पस है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, आईपीएस का जो क्लर्क का मेंस का हमारा एग्जाम होता है उसका पैटर्न आपके सामने है ना। जनरल यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी आती है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं। जनरल इंग्लिश हमारी आती है 40
क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं और हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपको 35 मिनट मिलते हैं और 35 मिनट्स में हम इंग्लिश के पेपर को किस स्ट्रैटेजी के साथ में, किस अप्रोच के साथ में करें कि हमारा क्वेश्चन पेपर विद इन टाइम हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखो, ये हमारा बेसिकली एक वेटेज रहता है, ओवरऑल क्या रहता है, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है, आरसी यानी कि हमारे एग्जाम में आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लोज टेस्ट के हमारे कितने होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एरर डिटेक्शन या एरर स्पॉटिंग के हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पैराजंबल या सेंटेंस अरेंजमेंट के हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं, 5, एक पैराजंबल होता है ना। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि डबल फ्लश होते हैं, कुछ सिंगल फ्लश होते हैं, इसके आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। और वोकेबलरी यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स वगैरह, इसके क्वेश्चन भी हमें देखने को सेंटेंस में मिलेंगे 3 से 5। तो ये ओवरऑल हमारा एक वेटेज होता है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीट ग्रामर सिलेबस, देखिए आपको पूरा इसमें हम ग्रामर कवर कराएंगे। ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन। साथ ही साथ देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, डिटरमिनर्स, वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है ना, बेसिक वर्ब फॉर्म्स क्या होती है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं, सारी चीज़ें। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होगी हमारी, जेरेंट इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे क्लॉजेस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये हमारा कंपैरिजन हो गया, पैरेललिज्म हो गया, इन्वर्जन हो गया, रिडंडेंसी हो गया। ये हाई फ्रिक्वेंसी वाले हमारे टॉपिक होते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स, पंक्चुएशन, कॉमन यूजेस, ये सारे टॉपिक हमारे होंगे जो हम बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर करेंगे विद प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू टेस्ट प्रैक्टिस, सारी चीज़ें साथ में आपको मिलने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो वोकैबुलरी में हम क्या क्या कवर करेंगे आपके सामने दिखाए। ठीक है, कोर वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, वर्ड यूजेस हो गए हमारे, कंटेक्चुअल उसका मीनिंग क्या होता है, इस तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ब्स, वर्ड्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोनिम्स, होमोनिम्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं, कॉमनली मिस यूज्ड हमारे वर्ड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस बैच में। एडवांस वोकैबुलरी है ना, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स से हमारी वर्ड फॉर्मेशन किस प्रकार से की जाती है, कंटेक्चुअल वोकैबुलरी फॉर्म्स क्या होती हैं आरसी में जो यूज होते हैं, कोलोकेशंस हमारे क्या होते हैं, क्लो टेस्ट में बहुत हेल्प आपको करते हैं, वर्ड को कैसे फॉर्म करना है, वर्ब एग्जेक्टिव आ गया तो उससे नाउन कैसे बनेगा, वर्ब से नाउन कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। हाई फ्रिक्वेंसी बैंकिंग एग्जाम्स वोकैबुलरी, जो बार बार पूछे जाने वर्ड्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बहुत ही अच्छे तरीके से विद प्रैक्टिस के साथ में इस बैच में कवर करेंगे। नेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखो कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं हमारे, डायरेक्ट क्वेश्चन। एक भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, आपको ये बताया जाए कि एग्जाम में क्या करना है, क्या स्किप करना है, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में अगर आप रहे तो डेफिनेटली आपका पेपर खराब हो जाएगा। आपको स्किप करना भी आना चाहिए। भाई हार्ड वर्क तो ठीक है, भाई हार्ड वर्क तो हर कोई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ में जो स्मार्ट वर्क करता है, क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है, सिलेक्शन उसी का होता है। तो वो स्मार्टनेस आपके अंदर लेकर आएंगे हम, उस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि आप एकदम से परफेक्ट हो जाओ, स्मार्ट बन जाओ। इन्फरेंस बेस्ड हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। टोन पूछा जाता है, ऑथर्स एट्रीब्यूट, एटीट्यूड पूछा जाता है, ऑथर्स एटीट्यूड, टोन, इस पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यहाँ पे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछे जाते हैं। टाइटल हमारा हो गया, पर्पस हो गया, कंक्लूजन हो गया, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड हमारे होते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अप्रोच हमारी क्या होती है, रीड विद स्ट्रक्चर, लोकेट एविडेंस, एलिमेंट प्रिसाइजली। तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवाया जाएगा पूरा। क्लोज टेस्ट हमारे देखो, और क्लोज टेस्ट और फ्लश हमारे क्या होता है, क्लोज टेस्ट में भाई सिंगल मल्टीपल ब्लैंक्स होते हैं,
ग्रामर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबलरी बेस्ड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल एंड कंटेक्चुअल सिलेक्शन हमारे होते हैं, कनेक्टर एंड कोहेसिव डिवाइसेस यानी कि जो स्टार्टर्स वगैरह होते हैं उन पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। एक टॉपिक भी होता है हमारा कनेक्टर एंड स्टार्टर्स, ठीक है, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फ्लैश में सिंगल फ्लैश होते हैं, डबल फ्लैश होते हैं, ग्रामर पे बेस्ड होते हैं, वोकेबलरी पे बेस्ड होते हैं, और ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड हमारे वर्ड सिलेक्शन होते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता है तो उस वर्ड का करेक्ट आंसर हम कैसे लगाएं, ये आपको टेक्निक सिखाई जाएंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो प्रैक्टिस के थ्रू हम सीख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे कैसे होते हैं, एरर डिटेक्शन, एरर आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट हमारे हो गए, वर्ड स्वैप, इनकरेक्ट वर्ड्स हमारे पेयर हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको पैराजम्बल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे और इतनी सफिशिएंट आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आप परफेक्ट हो जाओ इन सब चीज़ों में। और सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, 4 सेंटेंस दे दिए, एक डिफरेंट होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है। सेंटेंस एलिमिनेशन हो गया, कनेक्टर्स, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, वर्ड यूजेस हो गए, और हमारे क्या हो गए करेक्ट यूजेस। ग्रामर, कंटेक्स्ट, हाईवेट क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, हर एक प्रकार की हर एक क्वेश्चंस की हम सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेंस लेवल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क हमारा क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लर्न द रूल एंड अंडरस्टैंड द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन हालांकि कुछ होता नहीं है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ड्रिल यानी कि प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद टाइम्ड प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी टाइम के साथ में। उसके बाद टॉपिक वाइज करने के बाद मिक्स प्रैक्टिस हम कर रहे होंगे, है ना, मल्टी टॉपिक सेट्स एक साथ लगा रहे होंगे, और उसके बाद फिर आपको टेस्ट करवाए जाएंगे, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको करवाए जाएंगे। मतलब ये मान के चलिए आपको परफेक्ट बनाया जाएगा। आपको कुछ नहीं आता है, चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो, चाहे मीडियम आपका हिंदी हो, कोई भी बैकग्राउंड आपका मीडियम रहा हो, आपको यहाँ पे हर तरीके से असिस्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्रपोज्ड हमारे बैच का रोड मैप क्या रहने वाला है वो आपके सामने है। फेज 1, फेज 2, फेज ए। फाउंडेशन करेंगे, सबसे पहले ग्रामर प्लस वोकैब को हम कवर करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे बैंक लेवल की। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेंस पे जाएंगे, आज सीख लो, टेस्ट, री अरेंजमेंट, इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर हमारा फोकस कहाँ पे होगा, टाइम्ड सेक्शनल प्रैक्टिस, यानी स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ एग्जाम के लिए जरूरी है। पहला हमारा फोकस कहाँ पे होने वाला है, एक्यूरेसी पे, कि आप सही करना सीखो। फिर धीरे धीरे हम कहेंगे भी इसको अब टाइम को कम करना है, टाइम पे फोकस करेंगे, रिवीजन कराएंगे साथ में, एरर नोटबुक हमारी बनाएंगे कि भी क्या गलतियां आप कर रहे हो, वीक एरियाज आपके क्या है, उनको इम्प्रूव करने की पूरी हम सहायता करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस आपको दी जाएंगी, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस टॉपिक की अलग से हम क्लासेस लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज आपको फुल लेंथ टेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश के मॉक टेस्ट मिलेंगे, एनालिसिस होगा उसका, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीकली क्लास स्ट्रक्चर। क्लास का स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, बेसिकली हमारी जो क्लास है वो मंडे से रहेगी, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास चलेगी। और ये क्लास हमारी एप्लीकेशन पर लाइव रहने वाली है, लाइव रहने वाली है, और हमारी इसका टाइमिंग क्या रहेगा, 7 PM, ठीक है। ये लाइव क्लास हम रखेंगे इसको, और यहाँ पर पूरा आपका वीक यानी कि मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। और जैसे ही लास्ट जो क्लास होगी वहाँ पर आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, और नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उनमें हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे, देखेंगे आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या कमी आपके अंदर है, उन कमियों पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। लर्निंग है भी, कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स हमें करना है, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन करना है, वोकेबलरी, रीडिंग टास्क, होमवर्क, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में यहाँ पे मिलने वाली हैं। और टेस्टिंग, आपको टेस्ट किया जाएगा, वहाँ पे सीखेंगे चीज़ों को, रिवीजन करेंगे, फिर टेस्ट किया जाएगा। आपका टाइम भी टाइम जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, ड्रिल होते हैं, वो करवाए जाएंगे भी। टाइम को भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम में हमें टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला। प्रीवियस ईयर के हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन स्टाइल में बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, छोटे छोटे मॉक टेस्ट कराएंगे, डिटेल सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस आपको वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से करवाएंगे। परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे आपके कि भाई आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। आपने पिछले वीक में हमारे साथ जुड़ के क्या क्या सीखा, क्या क्या इम्प्रूव किया, ठीक है। नेक्स्ट
व्हाट स्टूडेंट्स विल, आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे। देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश नोट्स, पूरा आपको नोट्स मिलेंगे यहाँ पे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। प्लस वोकैबुलरी रिवीजन मटेरियल आपको मिल दिया जाएगा। आरसी किलो टेस्ट प्रैक्टिस के सेट्स दिए जाएंगे आपको। सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें होंगी। डिटेल सॉल्यूशन विद शॉर्टकट्स एंड ट्रैप्स भी आपको मॉक टेस्ट दिया, आपने किया, फिर आपको आके मैं करवाऊंगा लाइव कि भी फिर आप एनालिसिस कर पाएंगे कि भाई हमसे क्या गलतियां हो रही थी और हम क्या गलती कर रहे थे, उसको हमें इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। रिवीजन वर्कशीट रिवीजन करेंगे हम, और परफॉर्मेंस एंड एरर एनालिसिस होगा भी आपके अंदर कितना परफॉर्मेंस हुआ है और क्या गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलने वाली हैं एक सिस्टमेटिक वे में, और बहुत ही बेसिक, यानी कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। हमारा मेन फोकस रहेगा जो भी सीखेंगे उसमें क्लैरिटी हम लेकर आएंगे, कितनी क्लैरिटी हमारे अंदर आ रही है। मेन फोकस क्लैरिटी पर रहने वाला है हमारा, ठीक है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। टारगेट स्कोर स्ट्रैटेजी, हमारा बेसिकली मिनिमम टारगेट रहेगा 20 मार्क्स। 20 प्लस मार्क्स आपको पहुंचाना है, 20 क्रॉस कराना है, और मैक्सिमम हमारा टारगेट यहाँ पे है 30 प्लस मार्क्स तक आपको पहुंचाना। बाकी फिर आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। टीचर अपने एंड से आपको 40 में से 40 नहीं दिला सकता, आपकी मेहनत दिलाएगी। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी हमारी क्या रहने वाली, ग्रामर पे एक्यूरेसी हमारी होना चाहिए भी, जो भी ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है उसमें कोई गलती ना हो। वोकैबुलरी रिटेंशन हमें अच्छे से तरीके से याद हो जाए वर्ड्स। राशि कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग की सफिशिएंट हमारी प्रैक्टिस हो जाए। प्लस क्वेश्चन सिलेक्शन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा पहली क्लास से ही। और पहली क्लास हमारी स्टार्ट होगी कब से, 16 अगस्त से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास 2 दिन का समय है जिसमें कि आपको ऑफर दिया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, जहां पर आपको फीस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अगर आप 2026 यानी कि इस बार के एग्ज़ाम को अपना फाइनल एग्ज़ाम बनाना चाहते हैं और सिलेक्शन होके और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। गोल्डन रूल हमारे क्या होते हैं, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट ब्लाइंडली, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। रीड द कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट पढ़ना होता है। यूज एलिमिनेशन इंटेलिजेंटली करना होता है। ट्रैक रिकरिंग, आपको मिस्टेक जो आपकी गलतियां हो रही हैं बार बार उनको ट्रैक करना है। रिवाइज करना है कंसिस्टेंटली, लगातार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। समझ आ रहा है किस तरीके से हम इस बैच को कंप्लीट करेंगे, और ये आपका बैच चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। जो मेंस का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तब तक इस बैच को हम चलाएंगे और आपके हर एक वीक एरियाज को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रेडी, तो क्या आप तैयार हैं अपने मेंस 2026 वाले एग्ज़ाम के लिए। अभी आप, आई होप, देखो अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो आप ये मान के चलिए जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो पूरा कवर हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप आगे ही लेके चल रहे हैं हम, तो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स तो पूरा कवर हो जाएगा। अगर आप अभी तो प्रीलिम्स आएगा फिर मेंस आएगा, तो हमारा टारगेट है मेंस को, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो प्रीलिम्स तो निकल जाता है, वो अटक जाते हैं मेंस में आके। तो मेंस से लेकर हम चल रहे हैं टारगेट, प्रीलिम्स भी आपको इस बैच से पूरा कवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रीलिम्स में। प्लस मेंस तो पूरा तरीके से बेहतर तरीके से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपके हर सेक्शन को, हर वीक एरियाज को कवर करेंगे, हर चीज़ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाला है इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी बैच होगा। वो कहते हैं ना, दिस टाइम एंड लास्ट टाइम, एक बार पढ़ो और आखिरी बार पढ़ो। तो इस तरीके के हमारा ये बैच होने वाला है, एक बार पढ़ो और सिलेक्शन लो और छोड़ो पढ़ाई आगे, और फिर आगे करना है आपको पीओयू का तो फिर आगे मिलेंगे, है ना। लेकिन एक बार एक क्लर्क का मेंस के एग्जाम जो होगा इसमें हम पीओ को बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। हम क्लर्क के मेंस लेवल को बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, मेंस लेवल तक। वो सारी चीज़ों में आपको किसी भी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन नहीं होने वाला।
एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, क्लर्क जो हमारा है, इंग्लिश का ये हमारा बैच है। कॉन्सेप्ट हमारा, प्रैक्टिस, मेन स्ट्रेटजी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे 10+ ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है। आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैं न्यू हूँ, बहुत ही सालों से आपके साथ इन सारी चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। 10 ईयर एक्सपीरियंस, 10+। ठीक है, तो हमारे इस बैच का नाम क्या रहने वाला है? ऑपरेशन सिलेक्शन। इस बार और दिस बार, वो कहते हैं दिस टाइम एंड लास्ट टाइम, इस बार और आखिरी बार तैयारी करो और सिलेक्शन लो और अपनी ज़िंदगी जियो शानदार तरीके से। तो एक्स सर्विसमैन जितने भी लोग हैं या कोई भी व्यक्ति जो अभी आपको आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, उनके क्लर्क हो गए, उनकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी प्रीलिम्स हमारे हैं, ठीक है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो भी गया, मेंस आने वाला है। तो हमने इस बैच को जो लेकर आए हैं वो मेंस हमारा टारगेट है, मेंस आपका क्वालिफाई करवाना। क्या क्वालिफाई करवाना? मेंस, जहाँ पर आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक मिलेगा, विद प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज, सेल्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की या लेने की ज़रूरत नहीं है इस बैच के अलावा। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको कहते हैं ना, एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 14 एंड 15 अगस्त को आपको ये फीस में डिस्काउंट मिलने वाला है। इनकी 5999 की जगह पे आपको ये बैच मिलने वाला है 1947 में मात्र। तो 2 दिन का है और ये मौका ना गवाएं बिल्कुल। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड ज्वाइन अस टुडे। ठीक है दोस्तों, तो आइए और इनरोल हो जाइएगा। बाकी मंडे नेक्स्ट यानी कि 16 से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और फिर हम आपके साथ में रोज़ मिलेंगे। रोज़ लाइव क्लास आपकी रहने वाली है और हर एक वीक एरियाज को, हर एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे और आपको बहुत बेहतर तरीके से उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे जो आपका सपना है। और उस सपने को इस बार हम साकार करके रहेंगे, आप और मैं मिलके, आप और हम मिलके। ठीक है, तो लाइव क्लासेस हमारी होंगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलेंगे, डाउट सेशन रहेगा आपका, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।